तो कहानी की शुरुआत होते ही हमें केंडो कंपटीशन का सीन देखते हैं, जहां हमारा मेन कैरेक्टर सीहू कुछ ज्यादा ही अच्छे से फाइट कर रहा था और तभी वो अपने ओपोनेंट के सर में एक ऐसा अटैक करता है कि वो तुरंत वहीं पर हार जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि सीहू ने बस 20 सेकंड में ही अपने पूरे मैचेस को कंप्लीट करके उसे जीत लिए और वो तलवार चलाने में इतना ज्यादा अच्छा है कि शायद ही पूरे कोरिया में उसके जैसा कोई प्लेयर होगा। तभी सीन चेंज होता है और हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीहू ने एक बार के अंदर के पूरे लोगों को जान से मार दिया था और अब बस वहाँ 3 लोग बचे हुए थे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि सीहू को हराने के लिए वो लोग उसके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे। फिर जैसे ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं, सीहू अपने तलवार को उस पहले आते हुए आदमी के गले में घुसा के उसे वहीं पर खत्म कर देता है। पर तभी पीछे से एक दूसरा आदमी उसके ऊपर अपने बैट से अटैक करता है, जिसे बचते हुए वो पहले थोड़ा सा पीछे हटता है और फिर अपनी तलवार से अटैक करके उसका हाथ ही काट देता है। फिर वहाँ बचे आखिरी आदमी के ऊपर वो अपने तलवार से इतना ज्यादा अटैक करता है कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। पर तभी अचानक वहाँ एकदम खतरनाक सा दिखता हुआ आदमी आके सीहू को बोलता है, तुम तो अपने तलवार का यूज करके लोगों को जान से मारने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, क्यों ना तुम और मैं हाथ मिला के एक साथ काम करे। पर तभी उसे देख के सीहू बोलता है, तुम ही हो जिसने मेरी बहन और मॉम को जान से मारा है, इसीलिए आज तो हमें से कोई एक यहाँ पक्का मरेगा। तभी फिर से सीन चेंज होता है और हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीहू अपने घर में न्यूज सुन रहा था, जिसमें रिपोर्टर बोल रहा था कोरिया में आए इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण बहुत सारी दुकानों और एरिया को बंद किया जा रहा है, जिसके अंदर कुछ ताइक्वांडो और केंडो डोजोस भी आते हैं। पर मेन खबर यह है कि कुछ चोर अकेले रहने वाली लड़कियों को टारगेट करके उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद सीहू टीवी को बंद करता है और फिर ऊपर के फ्लोर में जाके अपने केंडो के सामान की पैकेजिंग करना स्टार्ट कर देता है। पर तभी उसे एक कॉल आता है जो कि उसके केंडो मास्टर ने किया था। फिर फोन उठाते ही वो उसे बोलते हैं, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो कितनी ज्यादा अच्छी है, फिर तुम भला डोजो को क्यों छोड़ रहे हो। सीहू बोलता है, क्योंकि मुझे जॉब करना है। जिसे सुन के वो मास्टर बोलते हैं, ठीक है तो तुम मेरे यहाँ इंस्ट्रक्टर का काम कर लो, मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दूंगा। पर तभी उन्हें बताता है कि वो अपनी मॉम के साथ उनके स्टोर में काम करेगा, इसलिए वो वापस डोजो को ज्वाइन नहीं कर सकता और फिर वो फोन को कट कर देता है। तभी पैकेजिंग करते हुए उसे अपने बचपन की कुछ फोटोज दिखाई देती है, जिसमें उसकी बहन और मॉम बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर उनमें से एक फोटो को देख के उसे याद आता है कि कैसे वो फोटो को लेने के बाद उसकी बहन गुस्सा करते हुए बोल रही थी, तुम कभी हंसते क्यों नहीं, यही रीजन है कि आज तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। तभी सीहू की मॉम उसकी बहन सियोन को बोलती है, तुम क्या सही में सोल्जर से दूसरी सिटी में जाके अकेले रहोगी। जिस पर वो बोलती है, मॉम आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग अकेले रहने के लिए आ रहे हैं। तभी पीछे से सीहू बोलता है, पर अगर तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत हो तो तुम बस इन्फिनिटी का साइन बना देना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि तुम प्रॉब्लम में हो। और वैसा इसीलिए बोलता है क्योंकि जब एक बार सीहू ने खुद मार खा के अपनी बहन को बचाया था, तब वो उसे पूछती है, तुम भला मुझे छोड़ के भागे क्यों नहीं। तभी सीहू ने उसे बताया था, क्योंकि मैं तुम्हारी इन्फिनिटी जितनी केयर करता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा। और ये सुनते ही सियोन बोलती है, आप लोग सही में जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी वहाँ सियोन की दोस्त सुआ भी आ जाती है, जिसके बाद वो सबको बताती है कि सुआ भी उसकी तरह वहाँ अकेले घर में रहेगी। और इसी टाइम वो लोगों ने एक फोटो ली थी, जिसको देखने के बाद सीहू उसे भी पैक कर देता है। पर तभी अचानक से उसे एक मैसेज आता है, जिसको देखने के लिए जैसे ही वो फोन को उठाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो मैसेज सियोन का था, जिसमें उसने लिखा था, सॉरी सीहू, पर मैं तुमसे पहले ये दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। जिसके बाद वो तुरंत उसे कॉल करता है। तभी सीन चेंज होता है सियोन के घर में, जहाँ हम 2 खतरनाक लोगों को देखते हैं, जो कि एक कॉपी को देख के बोल रहे थे, इसमें एक ही चीज बार बार बनी हुई है, कहीं वो लड़की पागल तो नहीं थी। तभी दूसरा चोर बोलता है, ये सब छोड़ो और जल्दी यहाँ से जरूरी सामान को लेकर चलो, क्योंकि कोई इसे बार बार कॉल कर रहा है। और ये और कोई नहीं सीहू था। फिर हमें सियोन दिखाई देती है, जिसने रस्सी से लटक ली थी और उसने जाते जाते बस कॉपी में वही इन्फिनिटी साइन बनाया था, जो कि उसको जरूरत पड़ने पर सीहू ने बनाने के लिए बोला था। फिर आगे हम थोड़े दिन बाद सियोन की फ्यूनरल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे और उनमें से एक उसकी दोस्त सुआ भी थी, जिसको देख के सीहू उसके पास जाता है। तभी वो उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। तभी वो उसे बताता है कि अभी तो वो बस आराम कर रही है। फिर सुआ सियोन के फोटो के पास जाकर उसके लिए प्रे करने लगती है। पर तभी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है, इसीलिए वो सीहू को उसके साथ साइड में चल के बात करने के लिए बोलती है। फिर वहाँ पर जाने के बाद सीहू से पूछता है, तो फिर बताओ तुम्हें मुझे क्या बताना है। तभी वो उसके चेहरे को देख के बोलती है, तुम भला ऐसे टाइम में उदास कैसे नहीं हो। सियोन सही कहती थी, तुम्हें थोड़े भी इमोशन नहीं है। तभी उसे वो टाइम याद आता है जब सियोन ने भी उसे यही कहा था कि तुम ऐसे इमोशनलेस क्यों हो। तभी वो उसे बताता है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। जिसके बाद सीहू फिर से उसे पूछता है, तुम्हें आखिर बात क्या करनी है। तभी सुआ उसे गुस्से में ये बोल के कि तुम्हारी बहन मर चुकी है और अभी भी तुम इतने शांत हो, वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद सीहू भी वहाँ से चले जाता है। पर तभी उसे कुछ फ्लावर दिखाई देते हैं,
हैं जो कि किसी फ्लैश नाम के ग्रुप से आए हुए थे। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर सीहू अपनी बहन सियोन के घर में जाके उसके सामान को चेक कर रहा था और तभी वहाँ पर उसे एक कॉपी में लिखा हुआ दिखाई देता है कि सियोन के ऊपर किसी फ्लैश नाम के ग्रुप का 1 मिलियन वॉन का लोन लिया है। फिर वह उसे बहुत सारे मेकअप के सामान और ड्रेसेस भी दिखाई देते हैं और तभी उसका ध्यान एक नोटबुक में जाता है जिसमें उसे सियोन और सुआ की एक बार की फोटो दिखाई देती है। फिर जैसे ही वो पेज को टर्न करता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस कॉपी में सियोन ने बहुत सारे इन्फिनिटी के साइन बनाए थे जो कि उसने ही उसे जरूरत पड़ने पे बनाने के लिए बोला था। फिर वो अगले दिन ही सुआ से मिलने के लिए उसकी यूनिवर्सिटी में चले जाता है। फिर वहाँ पर उसे देख के पहले तो वो हैरान होती है बट फिर आगे से उसे वो फोटो दिखाकर पूछता है कि ये क्या है। सुआ बोलती है ये एक क्लब की फोटो है। तभी वो उसे टोकते हुए बोलता है नहीं ये एक बार की फोटो है। और तभी हमें बताया जाता है कि वो लोग सही में एक बार में काम करते थे जहाँ पर हमें सुआ एक लड़के को प्यारा सा मैसेज भेज के उसे वहाँ इन्वाइट करते हुए दिखती है। फिर सियोन उसे बोलती है इस जॉब में कस्टमर को इन्वाइट करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल है। फिर वो लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं और फिर सियोन सुआ को उसके साथ एक फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है जिस पर पहले तो वो उसे मना करती है ये बोल के कि हमें कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ना चाहिए कि हम यहाँ काम करते हैं। पर फिर सियोन के थोड़ा और बोलने पर वो उसके साथ फोटो खिंचा लेती है और ये वही फोटो है जो सीहू अपने साथ लेकर आया था। फिर सुआ सीहू को बोलती है हाँ हम लोग उस बार में काम करते थे पर वो कोई गलत जगह नहीं है क्योंकि वहाँ कस्टमर बस हमसे बात कर सकते हैं और उन्हें हमें टच करना अलाउड नहीं है और अगर वहाँ किसी ने बदतमीजी की तो उन्हें तुरंत वहाँ से निकाल दिया जाता था। और इसे सुनने के बाद सीहू बोलता है तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। फिर आगे वो कुछ बोल ही रही थी कि तभी उसे दिखाई देता है कि एक आदमी उसे छुपके से देख रहा है। फिर वो सीहू को ये बोलकर कि मुझे बस इतना ही पता है वो जल्दी वहाँ से चले जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाई देता है कि सीहू ने गुस्से में दीवार को इतना मारा कि अब उसका पूरा हाथ खून खून हो गया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहन ने सीहू से नहीं किया है क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी भी सीहू की तरह बताया हुआ कॉपी में ये इन्फिनिटी का साइन नहीं बनाती। जिसके बाद अगले दिन ही वो तुरंत पुलिस के पास चले जाता है उन्हें ये सब बताने के लिए। तभी वो पुलिस बोलते हैं तुम्हारा मतलब सियोन का है पर क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ भी है। तभी सीहू उन्हें बताता है कि मैंने और मेरी बहन ने हमारे हाई स्कूल के टाइम में ये डिसाइड किया था कि जब भी हम में से कोई किसी प्रॉब्लम में होगा तो वो यही इन्फिनिटी का साइन बनाएगा जो कि सियोन ने कॉपी में बनाया था। पर तभी वो ऑफिसर बोलते हैं तुम्हारी सिस्टर का फ्यूनरल तो पक्का हो ही चुका है इसका मतलब हम ये पता भी नहीं लगा सकते कि उसने किया था या फिर डर हुआ था इसीलिए अब हम वापस से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते और तुम्हारी फैमिली ही थी जिन्होंने स्टार्टिंग में ये इन्वेस्टिगेशन के लिए मना किया था। सीहू बोलता है मेरी मॉम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ थी इसलिए हमने पहले मना किया था पर अब मुझे पता चल गया है सियोन ने मुझे अपने बार में काम करने के बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब वो बार के लोगों को कुछ तो पता हो सकता है इसलिए आप कम से कम उस बार के लोगों से तो पूछताछ कर ही सकते हैं। पर ये सुनने के बाद भी वो ऑफिसर उसे मना करते हुए बोलते हैं यहाँ पर ऐसी चीजें काम नहीं करती और हमने पहले ही ये केस को क्लोज कर दिया है वो भी तुम्हारे ही कहने पर। इसलिए जब तक तुम कोई बड़ा सबूत नहीं लाते हम लोग इस केस को वापस से स्टार्ट नहीं कर सकते। और हाँ हमें सबसे ज्यादा शक तो तुम्हारे ऊपर है क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी तुम इतने इमोशनलेस कैसे हो सकते हो। और ये सुनने के बाद सीहू वहाँ से जाने लगता है और तभी पीछे से वो ऑफिसर बोलते हैं आजकल के बच्चों ने तो अपने आप को ही डिटेक्टिव समझ लिया है। फिर सीन चेंज होता है और हम रात के टाइम सीहू को उसी फ्लैश बार के अंदर जाते हुए देखते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से एक सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलूंगा इसके आगे की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।